ईश्वर ने बाप पर कौन सा दोष लगाया है, लेकिन वह दोष किसी का नहीं था। लगाया कोई दोष? क्या क्या देते है ना, दोनों प्रकार की। तो बाबा ने आज हमें कितना कुछ दिया, कितने ज्ञान के खजाने दिए, जिन खजानों से हम सब खाली थे ना, खाली हो गए ना खाली। अब बाबा ने हम बच्चों के अंदर ज्ञान के खजाने भरे हैं। बाबा तो दे रहे हैं। बाबा कहते हैं कि बच्चे मैं तो देने के लिए आया हूँ, मैं तो हूँ ही सागर। बाबा क्या हैं? किस चीज़ के सागर हैं? अब बोलो बोलो, मुंह चलाएंगे तो सुस्ती भी जाएगी। कौन सी चीज़ है जो बाबा के पास नहीं है? है कोई चीज़ ऐसी? बाबा के पास सब कुछ है, वो दाता है। बाबा ने कहा ना, मैं तो देने वाला दाता हूँ, और लेने वाले फिर कौन है? हम बच्चे हैं। अब लेने वाले के अंदर चाहिए वो कितना अपने अंदर भर सकता है। अंदर हमारे तभी भरेगा जब पहले वाला जो अंदर में भरा है ना, कई जन्मों से भरा हुआ है ना, उसको हम जब तक नहीं निकालेंगे तब तक ये बाबा का ज्ञान हमारे अंदर नहीं जाएगा। जब भी कोई दुखी अशांत होता है तो मंदिर में जाते हैं ना, सुख शांति मिले। तो देखो मंदिर में जाते ही देवताओं का जो चेहरा है वो कैसा है? कैसा उनका चेहरा? हंसमुख है। आज की तरह थोड़ा है कि ठीक भी होंगे, कहेंगे कोई बात है, कहें ना मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, पर कहते नहीं थोड़ा देखने में लग रहे थे ऐसे, है ना, बोलते ना। तो कई बार कहते हैं ना, रोते क्यों, वो शक्ल ही ऐसी है। आज हर इंसान का ये हाल हो गया है, माना अंदर की खुशी नहीं है। जो अंदर की खुशी है वो चेहरे पर आ जाती है। तो वो अंदर की खुशी हमें कहाँ से मिलेगी? कहाँ से मिलेगी? कौन देगा? खुशियों का सागर। खुशियों का सागर कौन है? कौन है? शिव परमात्मा, शिव बाबा है ना। खुशियों का सागर, शांति का, प्रेम का, आनंद का, सब चीज़ों का सागर है वो। देखो वो सागर कहता है कि आप मेरे पास आओ। खाली हो गए ना, आज हम भिखारी बन गए। हाँ, सुख शांति के भिखारी सारी दुनिया है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे मेरे पास आओ। आओगे तो मिलेगा। बाबा ने तो हमें ढूंढ लिया ना, ढूंढा है कि नहीं? अगर बाबा ने नहीं ढूंढा होता तो हम मिलते आपस में। हमें मिलाने वाला कौन है? नहीं तो हम जानते एक दूसरे को? कोई नहीं जानता। हाँ, पास से गुजर जाए, कई बार निकले होंगे, कोई पता नहीं है। जब बाबा के बच्चे बनते हैं तो फिर कितना अपनापन आता है ना, अपनापन। हाँ, कई बार भाई बहन बाहर घूमने जाते हैं, बाबा का झंडा देखेंगे, गाड़ी पे स्टिकर लगा हुआ देखेंगे, हाँ, तो फिर क्या कहेंगे? ओ देखो ये बाबा का घर है, हाँ, ये बाबा के बच्चे हैं। आजकल कईयों को बैग भी मिलते हैं ना, सौगात में ओम शांति लिखा है और बाबा बना है, तो भी कहेंगे देखो ये बाबा का बच्चा है, इसने बाबा का बैग लिया हुआ है। होती है ना खुशी, क्योंकि हम 5000 वर्ष के बिछड़े हुए बाबा के बच्चे हैं। कब से बिछड़े हम? 5000 वर्ष के बिछड़े हुए हैं। और ये बाबा का जो भी प्रोग्राम होता है, ये एक बहाना होता है हम सब बच्चों का आपस में मिलने का। एक ये दैवी परिवार है, ईश्वरीय परिवार है। ईश्वर आकर के हम बच्चों के अंदर वो दैवी गुण, दैवी संस्कार हमारे अंदर भर रहे हैं। क्योंकि हम सब के अंदर आसुरी संस्कार थे ना, वो कभी अभी भी जाग जाते हैं। कई बार जागते हैं कि नहीं? हाँ, जागते हैं या सबके ठीक हो गए हैं? बिल्कुल जागी पौंदे कह रहे हैं। जागी पौंदे ना, सच्ची कह रहे हैं। देखो सही बात है, बाबा ने कहा है ना, अभी संपूर्ण कोई बना नहीं है। जागते सभी के जागते हैं, कोई बोले चाहे ना बोले, है ना। बाबा की वाणी में क्या आता है? अव्यक्त वाणी में जब बाबा क्या बोलते हैं? मन का हाथ उठाओ,
अभी पढ़ी थी ना वाणी। इसको कहते हैं जो हम बोल देते हैं अपनी बात को, अपनी कमी कमजोरी को, उसको कहते हैं मन का हाथ उठाना। ऐसे तो सब ने, भाई किसी का क्रोध खत्म हो गया, अभी कहीं कह भी देंगे हो गया, क्यों? एक ने उठाया कहेंगे वो कहेंगे इसने नहीं उठाया, उसने नहीं उठाया। लेकिन अपने अंदर हम चेक करें कि मेरे अंदर से कितना कम हुआ है, कितने अवगुण मेरे अंदर खत्म हुए और कोई खत्म होने की नजदीक है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, मैं तुम बच्चों के अंदर अभी संस्कार भर रहा हूं। बोलते तो सब है, ऐसे करना नहीं चाहिए, ऐसे होना नहीं चाहिए, ऐसे करना चाहिए, बोलते ना लोग बाहर में। कोई भी कथा कीर्तन जो भी सुनते हैं, कई साधु संत महात्मा जो भी सुनाते हैं, सब अच्छी बातें सुनाते हैं। ये कहेंगे कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी किसी ने कहा मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए? बोलता है बहुत कम। बाबा ने सिखाया है कि सबसे पहले कहो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। ये ज्ञान सिर्फ यहाँ बाबा ही देंगे कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? बाबा के सामने हमारा अंदर का बिल्कुल स्पष्ट है, यह हम बाबा से नहीं छिपा सकते। कहीं हमसे भी झूठ बोल जाएंगे, बहनों को तो ऐसे चला देंगे झूठ बोल के, आपस में भी झूठ बोल के चला देंगे, लेकिन बाबा को चला के दिखाओ, चला सकते हैं? फिर कहेंगे ऊपर वाला जाने, नीली छतरी वाला जाने, है ना? जब ऊपर वाला सारा ही जानता है, नीली छतरी वाला सारा ही जानता है, तो फिर भूल तो हम कर रहे हैं, फिर भी झूठ बोल रहे हैं, फिर भी झूठ बोल रहे हैं। आज क्यों नहीं आए आप प्रोग्राम पे? वो ना बड़ा जरूरी काम था। काम कुछ भी नहीं था, घर में सुस्ती पड़ी हुई थी, है ना? होता है ना ऐसे। किसी मेहमान ने आना होगा परसों, और जरा ना किसी ने आना था, आना परसों और आज प्रोग्राम मिस कर दिया, तो फिर किसको झूठ बोला? अपने आप को ही। अपने विक्रम खत्म तो क्या करने, और ज्यादा बढ़ा रही है। तो बाबा ने कहा बच्चे ये अलबेलापन है, ये अलबेलापन है। बिल्कुल मैं देखती हूँ कई बार क्लास में जो है, जो क्लास रोज कर सकते हैं वो भी हफ्ते में एक बार करेंगे, कई महीने में एक बार करेंगे। अब किसी का भोजन बंद कर दे हफ्ते तक, तो वो कैसा होगा बताओ? क्या हो जाएगा? किसी का भोजन आप एक हफ्ता बंद कर दो, आशा बहन, हाँ, उसका क्या होगा? शरीर कैसा हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा ना, कमजोर हो जाएगा। देखने से कहेंगे हफ्ते से खाना नहीं खाया, अब तो मैं बिल्कुल ही नहीं आ सकता, है ना? तो जब अंदर का भोजन हम नहीं ले रहे हैं, तो हमारी आत्मा कैसी होगी बताओ? आत्मा के अंदर शक्ति आएगी? आएगी नहीं। जो पहले कहते ना, रोज क्लास करने वाले कहेंगे हम ये करेंगे, ऐसा करेंगे, और जब क्लास मिस कर देंगे, नहीं करना तो नहीं चाहिए था पर हो गया, है ना? तो बाबा कहते हैं वो ताकत जो रोज अंदर जाती है ना, बाबा की वाणी हमारे अंदर ताकत भरती है। भोजन रोज खाते हैं वो हमारे शरीर में ताकत लाती है, और जब हम आत्मा को भोजन देते हैं हर रोज बाबा की वाणी, वो हमारी आत्मा के अंदर ताकत लाती है। सुनने में तो लगेगा हमने घर में वाणी पढ़ ली, सुन लिया। आजकल तो यही सुस्ती पड़ गई है, ऑनलाइन क्लासें हो रही है, चलो जी सेंटर पे क्या जाना, ऐसे ही कर लो। फिर वाणी सुनते सुनते क्या हो जाएगा, बीच में किसी का फोन आ गया। हाँ, फोन भी कई बार ऐसी लंबी लंबी होंगी, बात करते करते पता ही नहीं, फिर तो तब तक नाश्ते का टाइम हो गया, दोपहर के खाने का टाइम हो गया, तो वाणी तो सारी वहीं रह गई। रह जाती है ना ऐसे। तो ये अलबेलापन। अभी तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, अभी तो गाड़ियां भी चल रही हैं ना, शरीर भी चल रहा है, शरीर रूपी गाड़ी भी चल रही है, दूसरी गाड़ियां भी चल रही हैं। अभी आप जहाँ भी हैं वहाँ से अपने सेंटर पे क्लास करने जा सकते हैं, प्रोग्राम पे जा सकते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद ऐसा समय आने वाला है एक दूसरे से मिल भी नहीं पाएंगे। ऐसा टाइम आने वाला है। ये बाबा हम बच्चों को अलर्ट कर रहे हैं, और हम बच्चे सोते हैं बाबा तो रोज ही कहते हैं वाणी में। ये मजाक नहीं है, ये भगवान के महावाक्य है। ये सुस्ती में गवाने वाला टाइम नहीं है।
बातों में चलाने वाला टाइम नहीं है। तो बाबा कहते हैं बच्चे अलर्ट हो जाओ, अलर्ट हो जाओ। बाबा कहते हैं बच्चे सोचो, जब अंत में पश्चाताप होगा, ये समय याद आएगा, ओहो तब तो मेरे पास टाइम था, तब मेरा तन भी ठीक था, तब मैंने सुस्ती मारी। तो बाबा कहते हैं ना, कई तो खून के आंसू रोएंगे, तो उन्हीं हम में से ही तो होंगे। जिनको परिचय नहीं मिला उनकी तो फिर भी कोई बात नहीं, उनको पता नहीं है। और जिनको पता है, हर रोज वाणी सुनते हैं, उसके बाद भी सुस्ती करते हैं, सबसे ज्यादा पश्चाताप के आंसू कौन बहाएंगे? वही बाबा के ब्राह्मण बच्चे ही बहाएंगे। इसलिए बाबा हर रोज कहते हैं बच्चे रोज पढ़ाई पढ़ो। हम क्या करते हैं? देखना, आज सबसे ज्यादा क्या होता है, स्थूल कामों में, घर की जिम्मेवारियों को हम जिम्मेवारी समझकर उसमें समय, तन मन धन, समय, संकल्प, श्वास ज्यादा से ज्यादा लगाते हैं ना। ऐसा उनको इतना जरूरी समझते हैं। किसी के घर में प्रोग्राम होगा, मैं नहीं जाऊंगी तो शायद प्रोग्राम ही नहीं होएगा, सोते ना ऐसा, और पहुंच जाएंगे। वहां पहुंचना भी जरूरी है, वो आपका गृहस्थ धर्म है, आपको वो भी निभाना है। लेकिन इतना ही जरूरी क्या हम बाबा के प्रोग्राम को समझते हैं? ये चेक करना है अपने आप को। बाबा की क्लास को, बाबा की वाणी को, योग को इतना मूल्य देते हैं हम, जितना हम औरों को देते हैं, दुनियावी रिश्तेदारों को, घर के कामों को। बाबा कहते हैं चेक करो अपने आप को। आज ज्यादातर यही हो गया है कि हमारे पास समय नहीं है, समय नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे आप निकालो। क्यों? आधे से ज़्यादा तो जो है रिश्तेदारी हमारी किसके साथ हो गई है? आधे दिन में मैं समझती हूँ 24 घंटे में से कोई 6-7 घंटे की रिश्तेदारी तो एक चीज़ से हो गई हमारी। सारे उसी के अंदर भरे पड़े रिश्तेदार। कौन? मोबाइल। सारे रिश्तेदार तो उसी में ही हैं, बाबा भी उसी में है ना। आजकल तो बाबा भी सोचते हैं मोबाइल में ही देख लो, है ना। वहाँ जाने की क्या जरूरत है, इतना टाइम जाएगा, यहीं पे सुन लो। तो बाबा कहते हैं बच्चे असली रिश्तेदार तो मैं हूँ तुम्हारा। कहाँ से आया हूँ? कहाँ से आए हैं बाबा? परम धाम। कितनी ऊपर से आए हैं बाबा। हाँ, बाबा कहते बच्चे मैं तो तुम्हारा बहुत बड़ा मेहमान हूँ। अब मेहमान आए घर में और आपको मेहमान को अटेंड करने का हमारे पास टाइम ही नहीं है, कैसा लगेगा? हाँ, बाबा कहते हाँ, वो मेहमान भी कहेगा देखो मेरी कितनी इंसल्ट कर रहे हैं। मैं आया इनके घर में और इनके पास तो समय नहीं है, मैं तो ऐसे ही आया। और देखो वो मेहमान ऐसा है जिसको हमने खुद बुलाया, परमात्मा को बुलाया ना, हे भगवान आओ हम पतितों को पावन बनाओ, हम दुखियों को सुखी बनाओ, हम अशांत आत्माओं को शांति दो। हम सब ने पुकारा ना। अब बाबा कहते बच्चे मैं आया हूँ, मैं आकर के तुम बच्चों को सुख शांति पवित्रता सब कुछ तुम बच्चों के लिए लेकर आया हूँ सौगात के रूप में। अब लेना किसका काम है? हम बच्चों का काम है। बाबा कहते हैं बच्चे आप हिम्मत तो रखो। हिम्मत किसने रखना है? हम बच्चों ने रखना है। बाबा कहते हैं एक श्रेष्ठ संकल्प करो कि जो मर्जी हो जाए मुझे तो जाना है, चाहे सुबह ही ना उठ के 4 बजे खाना बनाना शुरू कर दूं, क्योंकि पीछे जो मेंबर है उनका तो करके ही आना ना आपने। अगर आप घर में ऐसे ही छोड़ के आ जाओगे, उनका खाना नहीं बनाओगे, कुछ नहीं करोगे, वो भी ठीक नहीं कहेंगे देखो प्रोग्राम पे गए हैं, और वो आपको वाइब्रेशन ही ऐसे भेजते रहेंगे, ये भी नहीं बनाया वो भी नहीं किया। उनका भी करके आना है। लेकिन ये हमारे सारे काम हो सकते हैं, लेकिन अंदर की लगन मेरी कितनी है, वो लगन ही काम करवाएगी। आज दुनिया में देखो किसी की लगन होती है ना कि मैंने फलानी जगह जाना है, फलाने व्यक्ति से ही शादी करनी है, फलानी लड़की से ही शादी करनी है, कितने बंधन काटते हैं कि नहीं बंधन? चाहे 7 ताले में बंद कर दो, वो पहुंच जाएंगे जैसे मर्जी। ऐसे बाबा ने कहा है कि बच्चे लगन आपकी होनी चाहिए।
हाँ, मेरे को लगन तो दिखाओ अपनी। लगन का एक कदम आप उठाओ तो 1000 कदम मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बाबा ने खुद कहा है वाणी में कि बच्चे आप कदम तो उठाओ, और हम क्या सोचते हैं कदम भी बाबा ही उठा दे। ऐसे मतलब ये हमारे कमजोर संकल्प हैं। तो बाबा ने कहा है कि बच्चे कमजोर संकल्प करोगे तो कमजोर अंदर से बिल्कुल कमजोर हो जाओगे। तो संकल्प हमने कमजोर नहीं करने हैं। बाबा ने कहा है कि कंबाइन मुझे सदा अपने साथ रखो। बाबा कहते हैं कोई परिस्थिति आती है ना तो 2 भुजा वाले को याद कर लेते हैं, फटाफट कर लेते हैं ना। 2 भुजा वाले कौन है? व्यक्ति, इंसान। फलाना होता तो कर देता, फलाना होता तो कर देता। बाबा कहते हैं बच्चे आप 2 भुजा वाले को याद करते हो, 1000 भुजा वाले को भूल जाते हो। जल्दी कौन करेगा? 2 भुजा वाला कि 1000 भुजा वाला? 1000 भुजा वाला। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं 1000 भुजाधारी तुम बच्चों की मदद करने के लिए आया हूँ, और तुम बच्चे फिर ढूंढ रहे हो किसी और को देहधारियों को। बाबा भी करवाएंगे देहधारी के द्वारा ही, लेकिन बाबा किसी न किसी को निमित्त जरूर बनाएंगे। इसलिए संकल्प हमने पक्का रखना है कि मुझे बाबा के हर कार्य में सहयोगी बनना है, तन से, मन से, धन से। है तो सारा ही कैसा है, ये पतित है ना सारा कुछ। तन भी देखो, मन भी देखो, धन भी देखो, हाँ, संकल्प भी देखो। आज बाबा क्या कहते हैं बच्चे, हाँ, जो बाहर से जैसे ना मुख से गाली देना, थप्पड़ मारना, हाँ, वो ब्राह्मण बच्चों का कम हो गया, खत्म हो गया लगभग। लेकिन संकल्पों की स्पीड देखो कितनी है। अपने संकल्पों को चेक करना है। बाबा ने कहा ना पवित्रता, ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं कि हम ब्रह्मचर्य पवित्रता में रह रहे, वही पवित्रता है। मन में मेरे क्या क्या चल रहा है वो चेक करना है। तो शिव बाबा हम बच्चों की ज्ञान रत्नों से झोली भरने आए हैं। तो आज देखो कितने यहाँ पर हमारी सबकी झोली भरने के लिए देखो कितनी बहनें आई हैं और भाई भी आए हैं। आप सब का देखो बड़ों में बहुत बहुत स्वागत है। और देखो कितना बढ़िया, बहुत बढ़िया। श्रेष्ठ बहन के लिए ताली बजाओ जोर से सब। कितना अच्छा प्रबंध किया है ना। हाँ देखो गर्मी नहीं, आराम से बैठे हैं। ये देखो 1 साल के अंदर ही इन्होंने कितना कर लिया है तैयार। ठीक, तो ऐसे जो है बाबा कहते हैं कि बच्चे कोने कोने में कोई ना कोई प्रोग्राम ऐसे होते रहे और बाबा का संदेश देने का एक निमित्त चीज बन जाती है ना। तो हाँ, चाहे हर साल ही सुन के जाते हैं रिश्तेदार इनके, बाबा के बच्चे ना भी बने, उसको धारणा ना भी करें वो ज्ञान की, लेकिन सुनने पर टुक टुक करते रहोगे ना ज्ञान के, वो नहीं भी निकलेंगे। और ऐसे कभी बीज पड़ा होगा तो उग भी जाएंगे, माना उनको ज्ञान टच हो भी जाएगा। बात है समय की, समय पर उगता है। कोई फसल 6 महीने में, कोई 1 साल में, कोई बीज देखो 2-3 साल के बाद भी उगने वाला होगा, फल देगा। तो ऐसे ही हम बाबा के बच्चे, हाँ, अपने अपने बाबा कहते हैं बच्चे पुरुषार्थ से अपने आप को आगे बढ़ाओ, उमंग उत्साह एक दूसरे को देकर आगे बढ़ाओ। यही हम ब्राह्मण बच्चों का कर्तव्य है। और बाबा ने कहा है कि बच्चे तुम्हारे द्वारा ही मेरी प्रत्यक्षता होनी है। अब तो देखो काफ़ी प्रत्यक्षता हो गई है। जब दीदी दादियाँ आई थी, जब यज्ञ की स्थापना हुई, तब उन्होंने कितना कष्ट सहन किया ना। और अब तो लोग कहते हैं हमें बुलाओ, हमें भी ले चलो। तो वो समय आ गया है। इसलिए बाबा ने कहा है कि बच्चे अपने आप को चेक करो, फिर अपने आप को चेंज करो, उसी में प्राप्ति है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सब कैसे हैं? बढ़िया, ठीक है। करो ताजा। चलो, दीदी से हमने जो है वो ज्ञान मुरली सुनी पहले। बड़े दीदी ने हमें ज्ञान रत्नों से और अच्छे से भरपूर किया। तो कुछ अनुभव की भी बात हो जाए, है ना। ज्ञान गया अंदर, तो ज्ञान जब हमने सुना है उसको अपने जीवन में कितना उतारा और मुझे लाभ क्या मिला उससे, है ना। क्योंकि ज्ञान तो हम सुनते रहे,
ज्ञान मुरली सुनी, फिर दीदी से ज्ञान रत्नों के अनुभव ना, साथ में बहुत सारी चीज़ें और अचीवमेंट। लेकिन मुझे क्या प्राप्ति उससे, मेरे जीवन में क्या परिवर्तन आया? क्या सचमुच में ये ज्ञान मुरली सुनने से या ब्रह्मा कुमारी में आने से हमें कुछ प्राप्ति भी होती है? तो उसके लिए मैं इनवाइट करता हूँ, हमारे बीच में है आदरणीय सुरेश भाई जी। ओम शांति, ओम शांति। बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हम बड़ो क्षेत्र के खट गांव में हमारी आदरणीय सम्माननीय बहन जो कि कांगड़ा हमारा सेवा केंद्र है उसके प्रमुख बहन ज्योति जी, साथ में उनके साथ बैठे हुए हैं आरती बहन जी, साथ में बैठे अनुराधा बहन जी, और कांगड़ा से आए समिता बहन जी, प्रवीण भाई जी, अशोक भाई जी, शशि भाई जी, और बहुत प्रबुद्ध भाई बहन जो हैं इस सेवा केंद्र से जुड़े हुए हैं। पुष्पा बहन जी हैं जो कि बहुत समय से इसके साथ जुड़े हुए हैं सेवा केंद्र से, और प्यारी प्यारी बच्चियाँ। तो सबसे पहले तो मैं श्रेष्ठा बहन जी और नरेंद्र भाई जी का अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हमें बहुत ही इस शांत चित्त क्षेत्र में आने का मौका दिया। तो उनके लिए तालियां श्रेष्ठा बहन जी और नरेंद्र भाई जी के लिए। बहुत अच्छा लगा क्योंकि परमपिता परमात्मा शिव बाबा के वो सच्चे जो हैं उनके सानिध्य में चले हुए हैं, और हमें भी सेवा का मौका और यहाँ पर आने का एक बहुत अच्छा जो मौका है हमें दे रहे हैं। और बहुत अच्छा लगा, भगवान की उन पर शिव बाबा की अपार कृपा है। इतना मौसम गर्म था, कल टेम्परेचर 42 डिग्री था, हो गया था कांगड़ा का, और ये तो बड़ो यहाँ मेरे ख्याल 45 डिग्री हो गया होना, लेकिन जोर की बारिश हुई कल। आज मौसम बहुत अच्छा है, पंखे नहीं भी चल रहे हैं तो भी हम आराम से बैठे हुए हैं क्योंकि ये गर्म क्षेत्र है, चंद्र क्षेत्र है। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मौसम बहुत अच्छा है, और ये कार्यक्रम भी बहन जी के सानिध्य में बहुत अच्छा जो है चल रहा है। तो भाई बहन सभी बंधु वर्ग, प्रवीण भाई जी ने मुझे भी कहा कि 2 शब्द अपने मुख से यहाँ पर रखें, तो ज़्यादा तो मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि बहन जी ने वो सागर में गागर भरने की कोशिश की है। जो भी शिव बाबा परम पिता परमात्मा के सानिध्य में भाई बंधु चल रहे हैं और उन्होंने जो प्राप्तियाँ की हैं और उनको जो उनसे लाभ मिल रहा है, शांत चित्त जो हम हो रहे हैं, कोई ऐसा कार्य नहीं कर रहे हैं हम जो कि संसार के या समाज के बरखिलाफ हो या अनुरूप ना हो या हमारे अनुरूप भी ना हो। हमें अपने आप में भी सोचना है कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। शिव बाबा परमपिता परमात्मा की पिछली बार जो हमें लुधियाना में भाई जी ने थोड़ा सा समय दिया था, मैंने तो थोड़ा सा क्रोध के बारे में वर्णन किया था। एक टॉपिक के बारे में थोड़ा सा जो भगवान का ज्ञान है उसके साथ हमें जोड़ते रहें तो हमें अच्छा रहेगा। फिलहाल मैं कहूँगा कि भगवान की कृपा क्या होती है, भगवान कैसे हमें आशीर्वाद देते हैं, कैसी हमें प्रेरणा देते हैं, और समाज में हमारा क्या कर्तव्य है, हम समाज की क्या सेवा कर सकते हैं। तो मैं अपने बारे में एक बात कहूँगा कि 10वीं क्लास में पढ़ता था मैं, तो मैंने देखा कि बहुत से लोग झूठ बोलते हैं, सट्टे मारते हैं काम निकालने के लिए, ये बोल दिया। जाना यहाँ पर है, बहन जी ने भी कहा बहुत ज़्यादा काम फंसा हुआ, ये काम मेरे बगैर हो नहीं सकता था, इसलिए मैं सेवा केंद्र में नहीं आ पाया। तो छोटे छोटे कामों को बढ़ा चढ़ा के उनको बताना और झूठ बोल देना अपना काम निकालने के लिए, ऐसे बोल देने में बहुत बीमार हो गया था, इसलिए वहाँ पर नहीं आ पाया। तो बंधु वर्ग भाई बहनों, मैंने ना, आप हैरान होंगे, 10वीं क्लास का छात्र जो होता है 15-16 साल का होता है, मैं उस टाइम से एक प्रण किया था, मैं अपने जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा। और मुझे खुशी, अब मैं 68 ईयर्स का हो रहा हूँ कि मैंने शायद ही कभी झूठ बोला हो। बहुत सच बोलने में बहुत मुसीबतें आती हैं, कई काम आपके बनते बनते रुक जाते हैं और नहीं हो पाते, लेकिन आपके दिल में एक सुकून ज़रूर मिलता है कि मैं हमेशा सच बोलता हूँ। और आप हैरान होंगे कि जब आप सच बोलते हैं तो आपको चाहने वाले
और आपका समर्थन करने वाले लोगों की भी कमी नहीं रहती है। लोग आप पर विश्वास करते हैं कि ये ऐसा प्राणी है, कभी भी मेरे काम आ सकता है, मेरी सहायता कर सकता है। नादौन से हैं हमारे भाई जी, और जैसे ही जॉब से रिटायर हुए, बल्कि अर्ली रिटायरमेंट इन्होंने ले ली है, क्योंकि इनके जो युगल है हमारी अनु बहन जी, कहाँ पे बैठे हैं अनु बहन जी? इधर बैठे, इधर आना अनु बहन जी, आइए। तो ये प्यारा सा कपल, बाबा के प्यारे बच्चे, दोनों जो है वो कंधे से कंधा मिला करके ज्ञान योग में आगे बढ़ रहे हैं और एक दूसरे को हिम्मत जुटाते हैं, और दोनों रेगुलर स्टूडेंट हैं बाबा की ज्ञान मुरली के, रेगुलर स्टूडेंट, रोज क्लास करेंगे। और साथ ही साथ जब कोई प्रोग्राम होता है तो भाई जी अपनी गाड़ी में जितने लोग आ जाते हैं उनको बिठा करके प्रोग्राम में पहुंचाते हैं। ये भी बहुत अच्छी सेवा है, जिसे मैं खुद तो पहुंच रहा हूँ, लेकिन साथ ही साथ मेरी गाड़ी में जगह है तो मैं और भी बाबा के प्यारे बच्चों को बाबा के प्रोग्राम तक पहुंचाऊँ। तो ये बहुत ही ज्ञान मूर्त, कारणा मूर्त बाबा के बच्चे हैं। और जैसे ही आर्मी से रिटायर हुए तो हमारे साथ ही भाई जी शिविर में जो है वो मधुबन गए। उसके बाद इन्होंने अपने जीवन में महान परिवर्तन लाया। तो उस परिवर्तन के तहत भाई जी थोड़ा सा अपना अनुभव सब भाई बहनों के साथ शेयर करेंगे। ओम शांति, ओम शांति। जैसे कि भाई जी ने बताया मेरे बारे में, मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ, 12 डोगरा मेरी यूनिट है। और तकरीबन 2022 में मैं एक जगह ड्यूटी पर था और वहाँ मेरे को उषा दीदी का श्री भगवद गीता का आध्यात्मिक अध्ययन मोबाइल में सुनने को मिला। तो उस एपिसोड के 10 अध्याय हैं, तो मैंने वो सुने और मेरा पूरा भक्ति मार्ग का विचारधारा चेंज हो गई। और मैंने सोचा यार ये कौन सा ज्ञान है जो आज तक हमने कभी समझा ही नहीं, क्योंकि आज तक हमने ना कभी गीता पढ़ी। हमने गीता रखी है, हम बोलते हैं हम हिंदू है, लेकिन हमने गीता के अंदर जो धारणाएं हैं वो कभी नहीं पढ़ी। तो मेरे को मोबाइल के ज़रिए उन धारणाओं को सुनने का मौका मिला, और उसके बाद मैंने एक बार फिर सुना उसको, फिर भी मेरे को कुछ तसल्ली, डाउट रह गया। तो मैं घर में जब छुट्टी आया, मेरी रिटायरमेंट होने वाली थी, तो घर में मैंने भी गीता रखी हुई थी। 2015 में मैं लेके आया था गीता, लेकिन पढ़ी मैंने भी नहीं थी कभी उसको। तो घर में आके फिर मैंने छुट्टी के दौरान गीता के पूरे वो 18 अध्यायों का दोबारा चिंतन मंथन किया। तो अभी मेरी नौकरी का फिर भी तकरीबन 1 साल बचा था, और जब मैं 2023 में रिटायर्ड आया, तो रिटायर्ड आने से 4 महीने पहले मेरी मिसेज जो मधुबन जाने के लिए उत्सुक थी बहुत ज़्यादा। तो मैंने बोला भाई नहीं, मैं भी साथ में चलूँगा। तो जून 23 में फिर हम दोनों का इकट्ठा प्रोग्राम बना मधुबन जाने का, शिविर में। और शिविर में जाके फिर वहाँ तो दुनिया ही कुछ अलग सी लगी मेरे को, और ऊपर से मौसम भी बड़ा अच्छा था वहाँ पर। बारिश 6 दिन रहे उधर, बारिश ही बारिश, और बारिश के बीच में हम तो ऐसे जाएं जैसे कि फरिश्ते उड़ते हैं भाई खुले गगन में। पता नहीं, एक अलग ही दुनिया और अलग ही मधुबन का अनुभव। साथ में अपनी स्वर्णा मैडम भी थे, दीदी भी थे, तो बड़ा अच्छा लगा उधर जाके। और उसके बाद फिर हम रेगुलर सेवा केंद्र से जुड़ गए और डेली सुबह मुरली सुननी, और घर में आके फिर दोनों ने अपना चिंतन मंथन करना। घर पहुंच के फिर बाबा मिलन था जनवरी में, तो मेरा एकदम ही प्रोग्राम बना, और मैंने अपने युगल से बात करी तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप जाए आओ, बच्चों के पास मैं रहूँगी। और फिर मैं गया बाबा मिलन में, और इतनी तड़प थी मिलने की कि मेरी टिकट भी नहीं थी, बुकिंग भी नहीं थी। मैं वेटिंग लेके गया, और उस बाबा मिलन में जाके, अभी ये 25 वाला बाबा मिलन, उसके बाद जो भी डाउट थे वो सारे क्लियर हो गए। 15 दिन रहे उधर, सेवा भी करी, और बड़ा अच्छा लगा, और पूरा जीवन ही परिवर्तन हो गया। कभी सोचा नहीं था कि इस जीवन, हमारा जीवन तो वैसे आर्मी वालों का अलग थलग होता है, खान पीन वैसे शुद्ध ही होता है, और लैंग्वेज भी हमारी वैसी ही होती है, गुस्सा भी बहुत ज़्यादा होता है हमारे अंदर। लेकिन जैसे जैसे ज्ञान अंदर जाता रहा, वैसे वैसे उतना परिवर्तन आता रहा। तो आप सबको भी अच्छा मौका मिला है, क्योंकि टाइम अभी बाबा की वाणियों के अनुसार बहुत कम रहा है, और पढ़ाई बड़ी लंबी है। क्योंकि जब मैं मधुबन से आ रहा था तो मेरे को एक भाई मिला, सुभाष भाई,
उन्होंने बोला भाई अव्यक्त वाणियों की बुक के ले जाओ। तो अव्यक्त वाणियाँ तकरीबन 1065 अव्यक्त वाणियाँ हैं। तो अभी तक तो मैं टोटली 3 बुकें पढ़ पाया हूँ। बहुत ज़्यादा ज्ञान है और टाइम बहुत कम है। पर ओम शांति। प्यारी सी मोहिनी सूरत दिखाएं सभी भाई बहनों को। भाई अजय जी, तो ये हमारे विजय भाई जी आर्मी से रिटायर हैं, अंजना बहन जी और डॉन रकड़ गाँव से बिलोंग करते हैं ना, और बहुत बाबा के प्यारे बच्चे हैं। इनके घर में बीके पाठशाला है, मधुबन में रजिस्टर्ड बीके पाठशाला। तो इनका भी अनुभव हम सुनेंगे 2 मिनट के लिए। भाई जी को राजौरी में है ना, जम्मू में ज्ञान मिला और कैसे मिला और क्या क्या भाई जी के जीवन में परिवर्तन आया और अब जीवन कैसा चल रहा है, तो हम दोनों से ही सुनेंगे, है ना, 2-2 मिनट, है ना। तो पहले किसको चांस दे? लक्ष्मी जी को, है ना। अच्छा, नारायण जी, लक्ष्मी जी को। चलो हम ही बता देते। ओम शांति। मेरा नाम तो भाई जी ने बता ही दिया, वही हूँ जो पहले था। मुझे ज्ञान मिला था 91 में। 91 में मेरी शादी हुई, जनवरी में शादी हुई, छुट्टी काट के मार्च में गया और जाते ही मुझे ज्ञान मिल गया। तो फिर मेरे को वही बाबा के खून के आंसू बहाने लगा कि ये अब मिला, पहले क्यों नहीं मिला। तो फिर जैसे तैसे हमने जैसे था चलता रहा। और 91 में मैं आपको एक अनुभव सुनाता हूँ, आपका बड़ा अच्छा अनुभव है। वो मेरे मन की चाहत थी, वो ये थी कि मुझे जरूर सेंटर पे रोज़ जाना है। और उधर हमारी पोस्टिंग हो गई रजौरी से डोडा के लिए। सुबह 4 बजे मैं उठा, चलने लगा तो बारिश हो रही है। अब फौज में तो ये है कि कैंप से बाहर भी जाओगे तो भी पूछ के जाना है, आओगे तो भी पूछ के आना है। मैंने धीरे से संतरी को बोला और निकल गया बारिश में। मैं आगे आगे, बारिश पीछे पीछे। दीदी सेंटर पे मेरे से ये पूछ रही है कि आप भीगे क्यों नहीं, छाता कहाँ है। मैं कहा बाबा छाता बाबा के पास है, मेरे पास नहीं है। तो ये मेरा सबसे बड़ा अनुभव था। और फिर रजौरी जब डोडा में पहुँचे तो डोडा में आपको मैं बताऊं कि हमको एक इन्फॉर्मेशन मिली कि फलाने उस घर में उग्रवादी आए हुए हैं। रात को 8 बजे हमारे को इन्फॉर्मेशन मिली। और शादी को कितने दिन हुए थे? 10 महीने। शादी मेरी हुई जो थी वो 10 महीने, और 10 महीने के बाद वो हम गए डोडा में। हमको इन्फॉर्मेशन मिली कि उस घर के अंदर उग्रवादी है, रात को 8 बजे। तो उसी ने, जो हमारा कैप्टन होता है, उसने बोला वे इकट्ठे हो, 32 आदमी हम उस ऑपरेशन में गए। सुबह 6:30 बजे सारे हम क्लोज हो गए, हमें कोई नहीं मिला। तो जब क्लोज हुए तो जैसे हम यहाँ क्लोज हो गए और मैं अकेला वहाँ चला गया उनके साथ, जो वहाँ का कैट था जिसने हमें इन्फॉर्मेशन दी हुई थी कि वहाँ है। जब मैं उसके साथ वहाँ जाके देखता हूँ तो वहाँ एक वो लड़का बुर्श कर रहा है, अंधेरा था बहुत ज़्यादा, और बुर्श कर रहा तो उसने मुझे धक्का मारा और बोला यही उग्रवादी है। अब वो जो मेरे साथ वाले थे वो मेरे से कम 50 गज दूर थे और मैं अकेला वहाँ था। तो मेरे गले में क्या था कि जब मैं रजौरी से डोडा आया था तो मुझे दीदी ने 3 चीज़ दी थी। एक तो दिया था बैच, एक दिया था मुझे तौलिया छोटा सा जिसपे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय लिखा हुआ था, और एक गले में डालने के लिए लॉकेट दिया हुआ था। तो मैंने वो लॉकेट गले में डाला हुआ था। अच्छा, ये तो बैच तो था ही नहीं लगाया हुआ, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था इसका, उस टाइम वैल्यू पता नहीं थी क्या है ये, लेकिन लॉकेट था मेरे गले में। और मैंने बाबा को बोला बाबा अब आप देखो, मेरे ऊपर इतने राउंड फायर हुए कि मुझे कुछ पता नहीं, और केले के पत्ते ऐसे कट रहे हैं वो, और जिस गन से वो फायर करे वो गन हमारी फौज में थी ही नहीं, वो हमने देखी ही नहीं थी वो गन। अब मेरे पास AK-47 थी, मैंने भी सीधी की और मैंने भी तान दी फिर, और 3 उग्रवादी हमने मार दिए। वो मैं अकेला वहाँ था, उसमें से 3 मरे, उनकी एक सिस्टर थी वो भी ख़त्म हो गई साथ ही उसी गोली में। तो ये बाबा ने देखो कितना मुझे ये दिया, अंदर मेरे अंदर फीलिंग आई कि बाबा मेरे साथ है, मुझे कुछ नहीं। और बाद में धीरे धीरे किताबें लाए, फिर तो हमारे ये चले, यही बताएंगे कि कैसे चले।
हमें भी ये था, बाबा कहते हैं ना कि माताएं रोती हैं, माता नहीं पिता भी रोते हैं। जब दोनों अगर पहिए एक साथ ना हो तो दोनों ही रोते हैं फिर। लेकिन हमारा जीवन दोनों का इतना अच्छा चला, इतना बढ़िया हो गया कि सब कुछ अच्छा हो। ओके, ओम शांति, थैंक यू। कितने प्यारे बाबा, कितने अच्छे तुम बाबा, कितने प्यारे बाबा, कितने अच्छे तुम बाबा। नजरों में मुझे अपनी रखना मेरे मीठे मीठे बाबा, नजरों में मुझे अपनी रखना मेरे मीठे मीठे बाबा। मेरे दिल में तुम ही तुम बाबा। कितने प्यारे बाबा, कितने अच्छे तुम बाबा, कितने प्यारे बाबा, कितने अच्छे तुम बाबा। इस बात का कितना मुझे गुमा, वार किस्मत मैंने पाया तेरे जैसा रहनुमा। तेरे नैनों में मेरा आशिया, इस बात का कितना मुझे गुमा, वार किस्मत मैंने पाया तेरे जैसा रहनुमा। मैं बाबा का बाबा मेरा, मन में यही एक धुन बाबा। कितने प्यारे बाबा, कितने अच्छे तुम बाबा, कितने प्यारे बाबा, कितने अच्छे तुम बाबा। ख्वाबों में था होंगी अपने मुलाकातें, सुबह शाम मन ही मन में होती है अब दिल की बातें। ख्यालों में ना ख्वाबों में था होंगी अपने मुलाकातें, सुबह शाम मन ही मन में होती है अब दिल की बातें। तेरे ऊंचे मीठे वतन की बातें हम भी लेते सुन बाबा। कितने प्यारे बाबा, कितने अच्छे तुम बाबा, कितने प्यारे बाबा, कितने अच्छे तुम बाबा।